ये कहानी एक ऐसे हंटर की है जिसको अपने ही दोस्त हंटर धोखा देकर मार डालते हैं और उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो एक नए दुनिया में जन्म पाता है, लेकिन वो एक गोबलिन बन चुका था। लेकिन मजे की बात तो ये होती है कि इस गोबलिन को अपने पिछले जन्म की सारी इंसानी यादें और एक्सपीरियंस और स्किल थी और ये अपनी उन्हीं स्किल्स का यूज करके गोबलिन वर्ल्ड पर राज करता है। तो ये कैसे करता है आइए इस मूवी में देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में एक हंटर लड़की किसी का खून कर रही होती है और अब चाकू से किसी को बार बार स्टेप कर रही होती है और उस चीज को स्टेप करते करते उस बेचारे लड़के की जान चली जाती है और वो लड़का कहता है यही मेरा अंत था और ये कहते कहते उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। तो क्या अब मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा, ये सोचते इसकी आंखें अब बंद हो जाती है और इसकी जैसे ये आंख खुलती है तो डे 1 का टाइटल आता है और डे 1 में इसकी आंखें जैसे खुलती हैं तो ये कुछ समझ नहीं पाता, ये कहीं हिल डुल नहीं पाता, लेकिन सामने से एक अजीब से शैतान को देखता है। लगता है ये नरक का शासक है और वो कुछ इसे कहने लगता है तुम बहुत ही छोटे हो बच्चे। और ये कहते कहते ये कुछ समझ भी नहीं पाता। तो क्या मैं तुम्हारा नाम गाबरू रखता हूँ? हाँ, गाबरू कैसा रहेगा? हाँ, तो आज से तुम्हारा नाम गाबरू है। ये कहते कहते वो हरा वाला राक्षस इसके मुंह में एक कीड़ा ठूस देता है और जैसे ही वो कीड़ा खाने लगता है ये बेचारा रोने लगता है और इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और अब दूसरा दिन हो जाता है और अब हमें भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है। गाबरू का दूसरा जन्म हो चुका है, वो किसी और दुनिया में ही टेलीपोर्ट होकर मतलब पैदा हो चुका है और अपने हाथ को भी अब हिला पा रहा था। वो थोड़ा बहुत अपने हाथ को मूव कर लेता है और सोचता है क्या मैं बच्चा बन गया हूँ। और अब इससे भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि ये रीबॉर्न हो चुका है और अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को देखकर ये समझ जाता है ये इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। और अब ये उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता, गिर जाता है। गिरने के बाद बेचारा जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन मजाल है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। और अब तीसरा दिन हो जाता है। अब तीसरे दिन जैसे ही गाबरू की आंख खुलती है तो वो अपने हाथों को देखता है। वो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था, मतलब कि ये अब एक अडल्ट बन चुका है। ओह, तो अच्छा गोबलिन हूँ मैं और मेरी गोबलिन्स की इतनी जल्दी उम्र बढ़ती है। जी हाँ, गाबरू एक गोबलिन है और वो गोबलिन की उम्र बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़ती है। और अब गाबरू उठते कुछ वार्म अप करने लगता है और इसके भाई बहुत ही ज्यादा अकल है इसके पास, क्योंकि ये पिछले जन्म में भी एक हंटर रह चुका है तो इसको पिछली जिंदगी का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है और इसी के साथ इसके पीछे इसके भाई बहन भी उठते हैं। और अब दिन चौथा हो जाता है। चौथे दिन पर देखते हैं इनके पास इनका बूढ़ा एल्डर आता है और इनके हाथ में एक कीड़ा पकड़ा देता है और कहता है कि यह कीड़ा भी मेरी तरफ से तुम लोगों को एक आखिरी कीड़ा तोहफे में। आज के बाद तुम लोगों को मेहनत करके खुद ही ये कीड़े खाने होंगे और खुद ही जिंदगी जीनी होगी। ये कीड़ा मेरी तरफ से तुम लोगों को एक आखिरी गिफ्ट है। और अब ये सब सुनकर बहुत ही हताश हो जाते हैं। और अब इतना सब कुछ सुनने के बाद गाबरू बाहर जाने लगता है। जैसे ही गाबरू अपने कदम बाहर बढ़ाता है तो उसके बाद उसके सामने बहुत सारी एक अजीब सी रोशनी होती है। गाबरू जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके मुंह पर एक रोशनी पड़ती है। जैसे तैसे उसको रोशनी को सहन करके वो आसपास नज़र दौड़ाने लगता है तो उसको सब अब साफ नजर आने लगता है। वो अजीब से पेड़ पौधे, अजीब सी हरियाली और आसमान पर चमकता हुआ सूरज उसको साफ अब दिखाई दे रहा था। और आसमान पर उड़ते हुए अजीब से पंछी जिनके चार चार पर थे और आसपास उनके अजीब से पौधे, बूटियाँ और अजीब अजीब सी चीज़ें जो कि इसकी वर्ल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गाबरू अब पीछे देखता है तो उसके सामने गाबकीची था। वो उसे हाय गाबकीची कहकर बुलाता है, लेकिन वो लड़का कहता है गाबकीची कौन? तो वो गाबरू से बताने लगता है कि बूढ़े ने तुम्हारा नाम गाबकीची रखा है और मेरा गाबरू। और वो अब दोनों टीम अप करने लगते हैं और टीम अप करने के बाद और अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं, मतलब पहले से ये हैं भाई लेकिन अब दोस्त भी बन चुके हैं। और अब ये दोनों बाहर टहलने लगते हैं। गाबरू इसे अचानक रोकता है और वो सामने देखता है कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा था। गाबरू अपनी नॉलेज का यूज़ करके गाबकीची को इसके पीछे लगा देता है और खुद पेड़ के ऊपर बैठकर घास लगाकर बैठा होता है। जैसे ही वो उसके नीचे गुजरता है गाबरू के, तो गाबरू अचानक से उस पर हमला कर देता है उस रैबिट पर और उसको मार देता है। और अब जैसे ही गाबरू उठकर अपनी तारीफ करने लगता है तो गाबकीची को देखता है। गाबकीची तो उसको खाने में लगा था। ये देखकर गाबरू को बहुत ही गुस्सा आता है और गाबकीची को डंडे से पीटने लगता है और कहता है इसका शिकार हम दोनों ने किया है, हम मिलकर इसको खाएंगे। और उसके बाद ये इसका हार्न तोड़ देते हैं। जैसे ही इसका हार्न तोड़ता है तो इसको एक नई स्किल मिल जाती है। इसके सामने एक अचानक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें एक इसको नई स्किल मिलती है। गाबरू इस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो हार्न अपने पास रख देता है, लेकिन अपने पीछे देखता है तो गाबकीची अजीब नजरों से इसको घूर रहा था और इसको अपने पास बुलाकर उस रैबिट को आधा बांट कर खाने लगते हैं। गाबकीची इसको बड़े ही वियर्ड तरीके से खा रहा था, लेकिन गाबरू को यह कुछ अजीब लगता है। और अब देखते 5वां दिन भी गुजर जाता है। गाबरू
और गाबकीची मिलकर अब रैबिट का शिकार करने लगते हैं। गाबकीची रैबिट को दौड़ाकर गाबरू के पास लाता है। गाबरू उसको खत्म कर देता है उस हॉर्न से, और अब इसको हॉर्न पिछले वाले हॉर्न से कुछ बड़ा हॉर्न मिलता है। पिछले वाला हॉर्न कुछ छोटा था और अब ये एक मीडियम साइज का हॉर्न इसके पास मिलता है और इसके सामने स्क्रीन खुल जाती है। लेकिन गाबरू इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अब मिलकर इस रैबिट को बांटकर खाने लगते हैं। गाबरू जैसे ही उस रैबिट को खाता है तो उसको एक एस्केप एबिलिटी मिलती है और अब उसको अपने पिछले जन्म की कुछ यादें आती हैं जिसमें एस्केप एबिलिटी का यूज बताया जाता है। एस्केप एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम किसी के भी अगर फ्लैश को खाते हो तो उस एनिमल की स्किल तुम्हें मिल जाएंगी। गाबरू ये सब याद करते करते कहता है मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना ही होगा। और हम देखते हैं गाबरू का अब लेवल अप हो चुका है। वो अकेले ही एक रैबिट को मार देता है, उसका पीछा करके उसको उसी हॉर्न से स्टेप करके उसको खत्म कर देता है। गाबकीची ये देख कर कहता है वाह तुमने तो अकेले ही कर दिया, और अब आकर ये इस चीज को मिलकर खाने लगते हैं। गाबरू उस हॉर्न की तारीफ करते हुए कहता है भाई ये तो वेपन लेजेंड्स का वेपन है, लेकिन मुझे और पावरफुल बनने के लिए मुझे इस जंगल में और गहरा जाना पड़ेगा और उन सब की ताकतें चुरा लूंगा। न जाने किस तरह के और राक्षस और मॉन्स्टर्स रहते हैं। और अब छठे दिन का वक्त आ जाता है। छठे दिन हम देखते हैं कि इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है गाबी। गाबी जैसे ही आती है तो इनके पास वो रैबिट का हॉर्न देखती है और हॉर्न देखकर गाबी जैसे ही गाबरू के पास वो हॉर्न देखती है तो उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन इस बात पे गाबचा चिढ़ जाता है। गाबचा गाबी से पूछता है क्या मैं खूबसूरत नहीं, क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा, लेकिन वो तो उससे भाव ही नहीं देती, वो उसको देखती तक नहीं। ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और गाबी इनसे जिद करने लगती है कि मुझे भी अपनी टीम में ले लो। तो इस बात पर गाबरू हाँ कर देता है तो गाबी इस बात पर उसे गले लगा लेती है। अब हमें 7वें दिन का दिखाया जाता है। 7वें दिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह बारिश हो रही होती है और अब ये शिकार पर नहीं जा सकते। तो गाबरू उस गुफा के अंदर ही घूमने लगता है, उसको देखने लगता है। उसको एक दरवाजा दिखता है, एक सीक्रेट रूम। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो गाबरू को वहां पर कुछ अजीब दिखता है। वहां पर एक इंसानी लड़कियां कैद में थी और उसके बाद वो वहां से कुछ इंसानी हथियार भी लेता है, एक पत्थर। वो उस पत्थर को लेकर बाहर जाता है, लेकिन वो जो लड़कियां थी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसी पत्थर को तराशने लगता है और एज इट उसको हथियार बनाता है। ये बाकी लोगों की तरह नहीं था। गाबरू बहुत ही मेहनती है, वो अपने दिन को जाया नहीं जाने देता। गाबरू को मेहनत करता देखकर यहाँ पर ओल्ड गोबलिन आ जाता है। यहाँ पर ओल्ड गोबलिन गाबरू से कहता है कि तुम्हारी लेवल क्या है बच्चे, लेकिन गाबरू को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी पर वो ओल्ड गोबलिन उसे बताता है जब तुम अपने माथे को 2 बार टिक करोगे तो तुम्हें अपनी लेवल दिखाई देगी। गाबरू ऐसा ही करता है, वो अपने माथे पर 2 बार टिक करता है तभी उसे लेवल दिखती है उसकी 86। गाबरू ओल्ड गोबलिन को अपनी लेवल बताता है। ओल्ड गोबलिन इसकी लेवल सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। ओल्ड गोबलिन इसे कहता है जब तुम अपनी लेवल 100 कर लोगे तो तुम अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके और इवॉल्व हो जाओगे। वो उसे ये भी कहता है कि कुछ दिन सब्र करो। हमारे कबीले के जो बड़े गोबलिन्स हैं वो बाहर शिकार पर गए हुए हैं कुछ बड़ा हाथ करने के लिए। जब वो वापस आएंगे तो तुम उन्हें देखना और तुम्हें पता लग जाएगा कि सेकंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है। और ये सब कहते हुए ओल्ड गोबलिन एक क्रीपी स्माइल देता है। और अब देखते देखते 8वां दिन आ जाता है और अब ये तीनों की टीम अब शिकार पर जाती है। गाबरू अपने पिछले जन्म की नॉलेज का यूज करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाता है। वो मिड रेंज क्लोज रेंज की स्ट्रेटेजी में रहकर ये तीनों बहुत ही अच्छे से शिकार करते हैं और 2 बड़े सांप और बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी गिलहरियों को आसानी से मार गिराते हैं और ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज इन्होंने बहुत ही बड़ा हाथ मारा होता है। गाबरू उन रेड स्नेक्स की खाल छील कर उनको खाने लगता है और ये इनको खाना सर्व करता है। गाबी ये खाना खाकर बहुत ही रो रही होती है क्योंकि इतना अच्छा खाना उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया होता है। और जैसे ही गाबरू उस स्नेक और उन गिलहरियों को खाता है तो उसकी स्किल्स उन्हें मिल जाती है, एक थर्मोग्राफी और उसके बाद वेनम और उसके बाद वेनम रेजिस्टेंस, सर्च, इविल आई, ये सारी स्किल्स इसको एक साथ मिलती जाती है। इतनी सारी स्किल्स एक साथ मिलने के बाद गाबरू की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो हंसने लगता है और खुश होता है। और तभी गाबीची स्नेक की मुंडी खाने की जिद करता है, लेकिन गाबरू उसे मना कर देता है क्योंकि गाबरू को पता होता है कि इसमें जहर है। और अब इन तीनों ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया और अब ये 3 दिन तक बाहर नहीं जाते। 3 दिन बाद ये तीनों एक गुफा में जाते हैं। जैसे ही गुफा में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ होते हैं जो कि इन पर धावा बोल देते हैं। ये तीनों भागने लगते हैं, लेकिन गाबरू गाबीची को कहता है अपनी शील्ड आगे करो। जैसे ही गाबीची अपनी शील्ड आगे करता है और पीछे से गाबरू जो उसके पास हॉर्न था उससे बहुत सारे चमगादड़ों को गिरा डालता है और अपनी इविल आई का यूज करके उन सभी चमगादड़ों को फ्रीज कर देता है। और मौका पाते ये दोनों अपनी शील्ड और हॉर्न से बहुत सारे चमगादड़ों का शिकार करके ढेर लगा देते हैं और उनको मजे से खाने लगते हैं। और अब जैसे ही गाबरू इन चमगादड़ों को खाता है तो उन चमगादड़ों की सारी जो स्किल्स होती हैं वो इन्हें मिल जाती है, जैसे इकोलोकेशन,
वगैरह वगैरह। और जब ये तीनों आपस में खाना खा रहे थे तो इनकी जनरेशन के दूसरे बच्चे इनको देखकर काफी जेलस फील करते हैं, क्योंकि इनको खाने के लिए तो कीड़े भी नसीब नहीं हो रहे थे। और अब देखते देखते अगली रात हो जाती है। जैसे ही अगली रात होती है, जैसे गाबरू सो रहा था तो अचानक वो सारे बच्चे जो कल इसको देख रहे थे भूखे थे, वो मिलकर गाबरू के ऊपर आ जाते हैं हथियार लेकर, डंडे डंडे, जिसके पास जो भी होता है वो आकर गाबरू के ऊपर आ जाता है। लेकिन गाबरू के पास तो चमगादड़ वाली स्किल थी, तो गाबरू को पता चल जाता है। वो अचानक से उठकर इन पर हमला कर देता है। गाबरू का हमला इतना तेज था कि कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाता। सारे के सारे अचानक एक साथ घायल हो जाते हैं और सबके मुंह से लात टपकने लगता है। एक बंदा तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और इन गोबलिन में से गाबरू का जो हॉर्न था वो एक बच्चे को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे इनकी आवाज सुनकर दूसरे बच्चे उठ जाते हैं गोबलिन्स, तो अब यहाँ पर गाबी और गाबचा भी पहुंच जाते हैं। और अब जब गाबी को पता चलता है कि उसके भाई ने गाबरू को मारने की कोशिश की, तो गाबी उस गोबलिन का गला पकड़कर उसे मारने लगती है। तो गाबरू उसे छुड़वा देता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और अब हम अगले दिन का वक्त देते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर जा रहा था और अब ये तीनों इस बड़े से मॉन्स्टर पर हमला बोल देते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, ये बहुत ही बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर था जिस पर इनके वार का कोई असर नहीं होता है। लेकिन गाबरू यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी का जबरदस्त एक्सपीरियंस यूज करके इसको दूर से ही मार गिराते हैं और देखते ही देखते गाबचा इसके पैर की एक हड्डी तोड़ देता है। और यहाँ पर मौका देखते ही गाबरू इसके ऊपर चढ़ जाता है और जो गाबरू के पास हॉर्न थे वो इससे इस गेंडे का काम तमाम कर देता है। और अब ये तीनों इस बड़े से गेंडे को लेकर इसके बहुत सारे पीस कर देते हैं और मिलकर जैसे इसको खाते हैं तो इसको बहुत सारी एबिलिटीज मिलती हैं एक साथ। ये देखकर यहाँ पर गाबरू बहुत ही खुश होता है और यहाँ पर अब गाबी कहती है कि भाई इतने सारे खाने का हम क्या करेंगे। और अब यहाँ पर गाबरू को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बहुत सारे खाने को लेकर जमा करके उन सभी गोबलिन बच्चों के पास जाता है जो कि इसकी जनरेशन के थे। वो सब इसके इतने खाने को देखकर परेशान होते हैं और ये सभी मिलकर ऐसे पूछने लगते हैं तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो। गाबरू कहता है कुछ भी नहीं, बस खाओ इसे। यहाँ पर ये सब गोबलिन सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और उस खाने पर टूट पड़ते हैं। और अभी यहाँ पर एक तरह से गाबरू इन सब के लिए कि इनका मसीहा बन चुका है। और अब हम देखते हैं कि अभी रात हो चुकी है। जब गाबरू यहाँ पर रात में सो रहा था तभी गाबरू को वो स्क्रीन वाला नोटिफिकेशन आता है जो इसको बताता है क्या तुम इवॉल्व होना चाहते हो। तभी गाबरू से कहता है अरे भाई सोने दो, यहाँ पर अभी क्या तुम्हें काम पड़ा है, सोने दो मुझे। तभी वो नोटिफिकेशन उसे कहता है यस या नो। तभी गाबरू यस कर देता है। और अब हम अगले दिन का वक्त देखते हैं। जैसे ही गाबरू अपनी नींद से उठता है, गाबरू जैसे ही उठता है तो वो अपने आप में कुछ चेंजेस पाता है। उसको कुछ अलग सा लग रहा होता है। जल्दी से वो अपना खंजर लेता है और उस खंजर में अपनी शक्ल देखने लगता है। तो गाबरू देखता है कि वो कुछ बड़ा हो गया है। उसका तकरीबन फेस भी चेंज हो चुका है, उसकी पूरी बॉडी चेंज करके इवॉल्व हो चुकी है। और अभी लगता है कि गाबरू यहाँ पर एक 100 लेवल का पहुंच चुका है, क्योंकि उसको बूढ़े गोबलिन में बताया था जब तुम 100 लेवल के पहुंच जाओगे तो तुम इवॉल्व होके और भी बड़े हो जाओगे। अब हम यहाँ पर गाबचा को देखते हैं जो कि हर वक्त गाबरू के साथ होता है, गाबरू के साथ खाता पीता है, तो उसकी लेवल भी बढ़कर वो भी इवॉल्व हो चुका होता है। और अब ये जैसे ही यहाँ पर उठते हैं तो सारे इनको देखने लगते हैं। और अब यहाँ पर गाबी सबसे ज्यादा खुश थी। वो पूछती है क्या तुम गाबचा और गाबरू हो, और उनसे ये कहकर बहुत ही खुश होकर उछलने लगती है। तभी यहाँ पर उनका बूढ़ा गोबलिन आता है। बूढ़ा गोबलिन कहता है गाबरू मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी, तुमने बहुत ही जल्दी में इतना सक्सेस को अचीव किया है और 100 लेवल को कंप्लीट किया है तुम दोनों ने, तुम बहुत ही अच्छे हो। और अब तभी यहाँ पर गाबचा ऐसे कहने लगता है मुझे इस नए शरीर की ताकत को आजमाना है। गाबरू इसे कहता है चलो बाहर प्रैक्टिस पर चलते हैं। और तभी गाबचा कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है। तभी ये देखकर गाबरू हंसने लगता है और अब दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही गाबरू और गाबचा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। और अब यहाँ पर गाबचा की जिस तरह से बॉडी बनी हुई होती है ना भाई साहब, कतई खतरनाक। वो एक की एक बात काफी मुक्का एक दूसरे पर बरसाने लगते हैं। लेकिन भाई उसके सामने भी तो मैन हीरो है अपना गाबरू। यहाँ पर गाबचा के पास बहुत सारी रॉ स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। गाबरू के पास रॉ स्ट्रेंथ होने के बाद उसके पास स्पीड भी है और अब यहाँ पर गाबरू आसानी से जीत जाता है। और तभी पेड़ के पीछे छुपी हुई गाबी इन दोनों की फाइट देख रही थी। तभी गाबरू से कहता है अब बाहर आ जाओ तुम। और अब यहाँ पर गाबी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। तभी इन दोनों को जंगल से बहुत सारे भेड़ियों की आवाजें आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक खरगोश दौड़ रहा होता है और उसके पीछे एक खतरनाक भेड़िया उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस भेड़िए के पास बहुत सारे भेड़ियों का झुंड होता है। तभी वो उस खरगोश को पकड़ लेता है और उन सभी खरगोश को दबोच कर वो खा लेते हैं।
तभी हम देखते हैं कि एक पिग उनके सामने से गुजर रहा होता है। तभी वो उस शिकार को छोड़कर उस पिग के पीछे भागने लगते हैं। वो जल्दी से उस पिग को पकड़ लेते हैं और उसको दबोच कर उसको ख़त्म कर देते हैं और उसकी बूटी बूटी नोच लेते हैं। और यह सब दूर से गाबरू की टीम चुप कर देख रही होती है। तभी गाबरू गाबी को इशारा करता है कि उस टीम लीडर को इशारा बनाओ जो कि इन भेड़ियों का सरदार है। गाबी अपने सटीक निशाने से भेड़ियों के लीडर का शिकार कर देती है। तभी सारे भेड़ियों के बीच में उतर जाता है हमारा गाबरू और गाबचा। गाबरू और गाबचा अपनी नई बॉडी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। वो अपनी नई बॉडी के साथ इनको उठा उठा कर मार डालते हैं और गाबी दूर से बैठकर अपने क्रॉसबो से इनको कवर दे रही होती है और उसकी वजह से ये दोनों अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन सभी भेड़ियों को चीर डालते हैं और देखते ही देखते उन सभी का ढेर लगा देते हैं। और तभी गाबरू के पीछे उन भेड़ियों का टीम लीडर उठ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तभी गाबरू अपना स्टाइल ले लेता है और यहाँ पर जैसे ही भेड़िया एक कदम आगे लेता है वो गिर जाता है क्योंकि गाबी ने जो निशाना लगाया था वो सटीक उसकी गर्दन में लगाया था और गर्दन में लगने के बाद अब ये बिल्कुल मर चुका है। और गाबरू उस भेड़िए की स्किल्स लेने के लिए उसको खा लेता है, अपनी भूख मिटा देता है। तभी उसको खाने के बाद उसको बहुत सारी एक्सपीरियंस और स्किल्स मिलती हैं जिससे कि भेड़िए में एक लीडरशिप होती है, तो इसको लीडरशिप वाली स्किल्स मिल जाती हैं। और अब यहाँ पर गाबरू इन सभी भेड़ियों को उठाकर गोबलिन की गुफा में आ जाता है और इन भेड़ियों को इन गोबलिन को दे देता है। कहता है इसे खाओ और आज के बाद तुम लोग भी मेरी तरह शिकार पर जाओगे। और तभी ये सभी कहते हैं हमें शिकार करना नहीं आता। गाबरू कहता है मैं तुम्हें हथियार बनाना सिखाऊंगा और तुम्हें शिकार करना भी सिखाऊंगा और शिकार के साथ मैं तुम लोगों को हथियार चलाना भी सिखाऊंगा, हथियार बनाना भी सिखाऊंगा और आज के बाद तुम सब लोग खुद शिकार कमाओगे और शिकार खुद करके खाओगे। और तभी ये सब लोग गाबरू की इतनी सारी बेहतरीन स्पीच देखकर और सब इसके फैन हो जाते हैं और सब खुशी से झूम उठते हैं। और अब यहाँ पर सब के सब गाबरू को अपना लीडर मान चुके होते हैं और यहाँ पर यह सब देखकर गाबरू अजीब तरीके से हंसने लगता है। और अब दिखाया जाता है अगला दिन और जैसे ही सुबह होती है गाबरू गाबची को उठाता है और कहता है जो लड़कियाँ हमारी कैद में थी उन सभी इंसानी लड़कियों ने जहर पीकर खुद को मार डाला है और अब ये सब उनकी बॉडी को जला रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा गोबलिन कहता है आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी गाबरू उसे कहता है और तभी यहाँ पर गाबरू कहता है वो शायद इसलिए कि इन लोगों ने अपनी होप खो दी थी और इसी वजह से ये अब यहाँ पर शांति की मौत मरना चाहती है ताकि आफ्टर लाइफ में अब ये सुकून पा सके। बेसिकली वो जो गोबलिन्स होते हैं वो इंसानी लड़कियों को लाकर उनके साथ मेटिंग करते हैं ताकि उनसे गोबलिन्स बना सके। और अब हम यहाँ पर अगला दिन देखते हैं। अगले दिन की सुबह होते ही गाबरू इन सभी लोगों को कड़ी ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें पुशअप्स पुलअप्स भगाता है, दौड़ाता है, वो सभी ट्रेनिंग्स कराता है जो कि उसने अपने वर्ल्ड में सीखी थी। यहाँ तक कि वो गाबरू उन लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ अपने लिए बहुत सारे शिकार करके खाता है। वो तरह तरह की कीड़े और मकड़ियाँ खाता है और उनको खाने के बाद उनकी जितनी भी स्किल्स होती है वो सारी की सारी इसको मिल जाती है। तभी यहाँ पर गाबरू को डेंजर सेंस होता है। दूर से बहुत सारे लोग हथियार लेकर इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। गाबरू अपनी तलवार निकाल लेता है और यहाँ पर गाबचा भी उसके साथ आता है और तभी इनके सामने वो बूढ़ा ओल्ड गोबलिन आ जाता है। वो कहता है रुको, ये तुम्हारे बाप दादा है, ये वही लोग हैं जो खाना लेने के लिए बाहर गए हुए थे। ये सब सुनकर गाबरू को बहुत ही एहसास होता है क्योंकि उसमें उसका फादर भी हो सकता है। और वो जितने भी गोबलिन्स थे अपने साथ बहुत सारा सामान लाए थे, यहाँ तक कि बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे बीज भी लाए थे और मजे की बात तो अपने साथ लड़कियां भी लाए थे। गाबरू को इन इंसानी लड़कियों को देखकर बहुत ही अजीब लगता है और तभी गाबरू इन लड़कियों पर रहम खाते हुए जो इनका टीम लीडर था, मतलब कि जो ग्रुप इनको लाया था, उसके लीडर के पास जाता है और जाते ही उसके पास कहता है कि मेरी बात सुनो, पिछली लड़कियों ने खुद को जलाकर मार डाला, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इनकी देखभाल करता हूँ और इनको अपनी नजर में रखूंगा। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उसको गले से पकड़ लेता है और वो आदमी गाबरू को गालियां देने लगता है। ये सब देखकर जो यंग जनरेशन के थे वो अपने हथियार निकाल लेते हैं सारे के सारे भाई, क्योंकि वो गाबरू के वफादार थे। और लड़ाई का माहौल देखकर ओल्ड गोबलिन अपना माथा पीटने लगता है और यहाँ पर बीच में दो लड़कियां गोबलिन आती हैं। वो लड़कियां कहती हैं तुम दोनों अपने जनरेशंस के लीडर हो, क्यों ना तुम दोनों आपस में लड़ाई करो, जो जीतेगा उसकी बात को आगे रखा जाएगा और दोनों जनरेशंस के लोग उसकी ही बात मानेंगे। और तभी ये दोनों राजी हो जाते हैं और अभी ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होकर अखाड़े में उतर जाते हैं। ये बस कहने की देर थी, गाबरू पलक झपकते ही उसको बांध देता है मकड़ी के जाले से और उसको बुरी तरह से गिरा देता है, मार मार कर पीट पीट कर। तभी कहता है गाबरू
ये तो बच्चों का खेल था। तभी यहाँ पर ओल्ड गोबलिन कहता है कि तुमने चीटिंग की है, यहाँ पर हथियार का इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। तभी गाबरू कहता है कि नहीं, ये तो मेरे हाथों से निकल रही है क्योंकि ये मेरी अपनी चीज है जो कि मेरे अंदर से निकलती है। यहाँ पर गाबरू ने बहुत सारी मकड़ियाँ खाई थी, मतलब कि तरह तरह की मकड़ियाँ खाकर उनकी स्किल ले ली थी। और अब यहाँ पर गाबरू लीगली तरीके से ये मैच जीत जाता है और इन दोनों का टीम लीडर बन जाता है। और यहाँ पर गाँव वाले भी इसी कारनामे को देखकर समझ जाते हैं कि गाबरू कोई आम बंदा नहीं, ये बहुत ही खास है, मतलब कि इसको अलग तरह की ताकतें मिली हुई है। और अब यहाँ पर गाबरू उन लड़कियों के पास जाता है और उन्हें कहता है आज के बाद तुम लोगों को कोई भी परेशान नहीं करेगा और हो सकता है कि कुछ देर बाद मैं तुम लोगों को तुम्हारे गाँव छोड़ कर आऊँ। और हाँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें खाना भी दूंगा। तभी वो लड़की कहती है हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, तभी अचानक हम पर हमला हुआ, सारे साथी मारे गए और इन गोबलिन्स ने हमें यहाँ पर लाया, आखिर तुम चाहते क्या हो। और यहाँ पे यह सब सुनकर गाबरू कहता है कुछ भी नहीं। यह सब सुनकर लड़कियां रोने लगती हैं और गाबरू जाते जाते कहता है हाँ शायद तुम लोग सही हो, और हाँ इसके बदले तुम अपनी इंसानी नॉलेज मेरे साथ शेयर कर सकती हो और उसके एहसान के लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। और ये कहकर गाबरू यहाँ से जाने लगता है। और अब देखते हैं यहाँ पर अगला दिन हो जाता है और अब हम यहाँ पर देखते हैं गाबरू अगले दिन इन सब के लिए खाना लाया होता है और ये सब लड़कियां मिलकर खाना खाने लगती हैं। और अब यहाँ पर गाबरू इन सभी लड़कियों को गौर से देखने लगता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है और कहता है इन सभी लड़कियों के पास स्किल है। जैसे ये लड़की, ये एक कारपेंटर है और ये दोनों लड़कियां, ये शेफ है यानी कुक है, खाना बनाती हैं। और ये लड़की जिसके पास चश्मा है, ये केमिस्ट्री की नॉलेज रखती है। और ये लड़की रेड बालों वाली, ये एक वॉरियर है। और अब हम देखते हैं कि आज के दिन गाबरू सभी जनरेशन के लड़की और लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। और यहाँ पर इनसे जो पहली जनरेशन के थे उनसे तो एक भी पुशअप नहीं निकल रहा होता है और वो गिर जाते हैं। गाबरू उनमें से पकड़कर एक को बहुत सारी डंडियां लगाता है और समझाता है कि भाई कामचोर मत बनो, अपना पूरा जोर लगाओ, जितना हो सके जल्दी से कड़ी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। और ये सब देखकर वो पहला जनरेशन का टीम लीडर बहुत ही गुस्सा होता है। और अब हम अगली रात का वक्त देते हैं। अगले कुछ दिन बारिश हो रही होती है लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकते, वो गुफा में ही कड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं। गाबरू उन सभी को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। और अब यहाँ पर गाबरू की इतनी सख्त ट्रेनिंग देखकर जो पहले वाला कैप्टन होता है वो इससे बहुत ज्यादा जेलस होता है और वो तो इससे सीधी तरह से लड़ नहीं सकता, तो वो एक प्लान बनाता है और गाबरू को परेशान करने के लिए वो जब गाबरू सो रहा होता है तो वो कैप्टन और उसके चमचे जाते हैं गाबरू की इंसानी लड़कियों के पास जिनकी गाबरू बहुत परवाह करता है। जैसे वो उन लड़कियों का मर्डर करने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पर वो लड़कियाँ चिल्ला देती हैं और गाबरू यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर गाबरू आता है तो वो इन सबको एक ही झटके में धो डालता है और बहुत से लोगों को मार डालता है। और यहाँ पर गाबरू बच्चे कुछ गोबलिन्स को अपनी वेब से बांध देता है और उस कैप्टन को भी बांध देता है और उस कैप्टन की बहुत ही अच्छे से जमकर धुलाई करता है। और अब गाबरू इस बड़े से कैप्टन को बहुत ही चिल्लाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वो कैप्टन भी उस पर चिल्लाने लगता है। जैसे वो चिल्लाता है गाबरू जोरदार उसके मुंह पर एक लात मारता है, उसको एक अच्छी वाली लात मारकर उसको सुला देता है। और अब यहाँ पर गाबरू उन इंसानी लड़कियों के पास जाता है और उनसे जाकर माफी मांगने लगता है। गाबरू जैसे ही उनसे माफी मांगने लगता है तो वो सारी लड़कियां रोने लगती है, खास करके वो वॉरियर। वो जैसे ही रोती है वो गाबरू को अब गले लगा लेती है और गले लगाकर इसके फूट कर रोती है। लेकिन गाबरू यहाँ पर गोबलिन होने की वजह से कुछ दिखावा नहीं करता और कोई सेंटिमेंटल सीन क्रिएट नहीं करता, मतलब वो कोई भी इमोशंस नहीं दिखता। और अब यहाँ पर गाबरू के बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं, वो उस कैप्टन को बेहोश पाते हैं। और अब यहाँ पर बारिश हो रही होती है। आधी रात में ही गाबरू सभी गोबलिन्स को बुलाता है और सभी गोबलिन्स को दिखाता है कि इन लोगों ने रूल तोड़ा, मेरे मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने उन लड़कियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अब यहाँ पर सजा के तौर पर गाबरू ने उस कैप्टन और उस कैप्टन के साथियों को जो उसके चमचे थे उन सभी को उल्टा लटकाया होता है और उनको पीट कर मार डालता है। और गाबरू अब सभी के पास देखता है और मुस्कुरा कर कहता है भाई रूल्स है ना, आगे से कोई भी रूल नहीं तोड़ेगा, शुक्रिया। भाई लोग ये देखकर सभी की तो फट जाती है और गाबरू की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और अब अगली सुबह को देखते हैं। अगली सुबह भी वो लाशें वहीं पर पड़ी होती हैं और उनका खून जम जाता है और वो लाश उल्टी लटकी हुई होती है, मतलब गाबरू ने इन सबको इबरत का निशान बना दिया। और अब हम यहाँ पर अगले दिन का वक्त देते हैं। अगले दिन जैसे ही गाबरू और उसके साथी शिकार पर जाते हैं तो उनको एक 3 हॉर्न वाला
हॉर्स दिखता है जो कि बहुत ही पावरफुल था। उसके ऊपर दमदार कवच था जिसकी वजह से उसके तीर भाले का भी कोई असर नहीं होता। गाबरू यहाँ पर उसे अपनी वेब का यूज करके फंसा देता है और देखते ही देखते उसको अपनी कुल्हाड़ी से चीर देता है। और अब सब मिलकर उसको मजे से पकाते हैं, मतलब खाते हैं। और अब जैसे ही गाबरू उस घोड़े को खाता है तो उसके मीट से उसको बहुत सारी स्किल्स मिलती हैं, जैसे कि क्विक हीलिंग, ट्रिपल थ्रस्ट जैसी बहुत सारी मजे की स्किल्स मिलती है। और अब यहाँ पर गाबरू जैसे ही उस घोड़े से मिली हुई स्किल का यूज करता है तो जैसे वो सिंगल शॉट मारता है तो 3 स्ट्राइक्स होते हैं भाई, मतलब सिंगल स्ट्राइक में 3 स्ट्राइक बन जाते हैं। इसके कमाल की स्किल मिलती है ना, मतलब भाई वाह। और अब यहाँ पर ये देखकर गाबरू और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब परेशान हो जाते हैं। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। गाबरू जैसे ही अपने बिस्तर पर सो रहा होता है तो उसके पास वो लाल बालों वाली लड़की आती है। वो लाल बालों वाली लड़की इसके पास आकर इससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ पर सो जाऊँ? तो गाबरू से कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर सो सकती हो। और गाबरू उसे सुला देता है। बेचारा मासूम गाबरू एक लड़की की भावना को नहीं समझ सकता। और अब यहाँ पर चुपचाप वो लड़की लाल बालों वाली जो होती है वो यहाँ पर सो जाती है। और गाबरू को भी बहुत सारी नींद आ रही होती है तो वो चुपचाप उधर मुंह करके सो जाता है। और गाबरू उस लड़की के ऊपर कंबल ओढ़ता है और चुपचाप दोनों सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है डे 33 तो हम देखते हैं सुबह जैसे ही गाबरू अपनी नींद खोलता है तो देखता है भाई उसकी दोनों बाहें जो हैं वो सुन्न पड़ चुकी होती हैं। उसके एक बाजू पर गोबलिन लड़की सोई होती है और दूसरे बाजू पर वो लाल बालों वाली लड़की। भाई गाबरू ये देखकर बहुत ही परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोई नहीं, अब दिन हो जाता है। और जैसे ही दिन होता है और अब यहाँ पर गाबरू अपने जितने भी उसकी फौज होती है उस सब की ट्रेनिंग देखने के लिए आता है, जो कि बहुत ही ग्रेट चल रही होती है। और अब हमें यहाँ पर गाबरू बताता है कि गाबकी जी जो है वो हमारे आर्मर फाइटर्स का कैप्टन बन चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो गाबी होती है वो लॉन्ग रेंज फाइटर्स की कैप्टन बन चुकी होती है। और अब यहाँ पर ओसाटो लाइट फोर्स की कैप्टन। और यहाँ पर जो सफेद बालों वाली लड़की होती है वो मजदूर वगैरह जो होते हैं माइन करने वाले उनकी कैप्टन। और यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो मैजिक में इंटरेस्टेड होती है तो वो मैजिक्स की बुक्स पढ़ती है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं गाबरू उन सबको देखकर कहता है ये सब मसरूफ और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर गाबरू अकेला शिकार करने के लिए निकल जाता है नॉर्दर्न साइड। और अब हम देखते हैं गाबरू को जो उस हॉर्स से थंडर स्ट्राइक मिला होता है ना वो इसका पहली बार यहाँ पर यूज करता है। और अब यहाँ पर गाबरू जो होता है वो ना सबसे पहले सोच समझ कर यहाँ पर जो उसका थंडर स्पीयर होता है ना वो उसको समन कर लेता है। और समन करते ही वो उस घोड़े के ऊपर उसको छोड़ देता है। जैसे ही कहता है भाई वो घोड़े को लगता है घोड़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं। गाबरू ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है भाई मुझे अंदाजा नहीं था वो थंडर स्पीयर इतना खतरनाक हो सकता है। और अब यहाँ पर जो गाबरू होता है वो जंगल की नॉर्थ साइड जो होती है वहाँ पर और आगे चलता जाता है। और यहाँ पर गाबरू को खून के चीथड़े दिखते हैं जो कि लग रहा होता है किसी आम जानवर ने तो ये काम नहीं किया। और यहाँ पर गाबरू को एक बात याद आ जाती है उस ओल्ड गोब्लिन की। एक बार ओल्ड गोब्लिन ने उसे बताया था कि नॉर्दर्न साइड का जो जंगल है नॉर्थ में वहाँ पर एक रेड ग्रिजली बियर रहता है। वो बहुत ही खतरनाक मैजिक बीस्ट है। और अगर तुम्हें वो रेड बियर कहीं पर भी दिख जाए तो कभी भी वहाँ पर मत रुकना, अपनी जान बचाकर भाग लेना। और अब यहाँ पर गाबरू को एक जानवर की सड़ी हुई लाश मिलती है जो कि बहुत ही खराब हालत में थी। और यहाँ पर गाबरू ये सोच ही रहा होता है कि यहाँ पर वो रेड ग्रिजली बियर आ जाता है। गेस व्हाट, अब क्या होने वाला था भाई। यहाँ पर साफ साफ गाबरू के जो सेंसेस होते हैं वो उसे चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं भाई भाग जा। और इसके जो रोंगटे होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। और तभी वो ग्रिजली बियर गाबरू को देखकर गुर्राने लगता है, मानो कि अब गाबरू की तो खैर नहीं भाई। और अभी क्या होना था, गाबरू अपना कुल्हाड़ा सीधा करता है और उस पर धावा बोल देता है। और अब यहाँ पर गाबरू के पास जो थंडर स्पीयर था ना, थंडर ब्लास्ट वाला, वो उसको अब यहाँ पर समन कर लेता है। और अब यहाँ पर देखते ही देखते गाबरू के पास जो थंडर स्पीयर था ना वो ग्रिजली बियर के ऊपर भागकर छोड़ देता है। और अब यहाँ पर ये सीन होता है ना वो कट हो जाता है। और अब यहाँ पर गाबी को देखते हैं। गाबी बहुत ही परेशान होती है भाई कि गाबरू कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर अब शाम हो चुकी होती है लेकिन गाबरू का कोई अता पता नहीं होता। और अब यहाँ पर गाबरू के जितने भी गांव वाले होते हैं ना वो सारे के सारे गाबरू के इंतज़ार में होते हैं और सोच में होते हैं कि भाई गाबरू गया तो गया कहाँ, क्योंकि इनको गाबरू की बहुत ही चिंता थी। वो गाबरू को बहुत ही चाहते थे, मतलब सब के सब जो थे ना वो टेंशन में आ जाते हैं। और जो गाबी होती है वो ना गुफा के बाहर वेट करती रहती है। और यहाँ पर ये सीन दोबारा से कट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि गाबरू और ग्रिजली बियर की लड़ाई। यहाँ पर जो गाबरू ने उसे ग्रिजली बियर को थंडर स्पीयर मारा था ना, यहाँ पर गाबरू कहता है क्या ग्रिजली बियर ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी एक आर्म सेक्रीफाइस कर दी थी। और अब यहाँ पर ग्रिजली बियर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गाबरू ये देखकर बहुत ही परेशान होता है। वो सोच ही रहा होता है कि
ग्रिजली बियर इसके ऊपर अटैक कर देता है। गाबरू जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन एक के बाद एक पंजा उसको लगता जाता है। लेकिन गाबरू अपनी स्किल का यूज करते हुए गाबरू यहाँ पर आसानी से एस्केप करके बच जाता है और देखते गाबरू उसके ऊपर कूद जाता है और अपने कुल्हाड़े से उसके ऊपर हमला कर देता है जोरदार। लेकिन यहाँ पर इस हमले से बियर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब बियर की बारी, वो एक पंजा लगाता है। गाबरू यहाँ पर बुरी तरह से दूर जाकर गिरता है और अब यहाँ पर गाबरू को काफी ज्यादा मजा आने लगता है। गाबरू अपनी वेब स्ट्राइक से उसको पूरी तरह से जकड़ देता है और एक ककून बना देता है, लेकिन इसका ग्रिजली बियर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो बड़ी ही आसानी से इसको चीर फाड़ देता है और अब तो अपने मुंह से आग भी उगलने लगता है। वो एक जोरदार हमला करता है और इस हमले से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर गाबरू जो होता है वो इस हमले को डॉज करते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है, गाबरू सोचता है, अगर मैंने उस हमले को डॉज नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ पर अब खड़ा ना होता। और यहाँ पर इस हमले के बाद जो बियर होता है वो जाने लगता है। उसको लगता है कि उसने गाबरू को मार दिया, लेकिन गाबरू पेड़ के पीछे छुपकर अपने आप को गाबरू यहाँ पर अपने आप को हील कर रहा होता है अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके। गाबरू यहाँ पर यही सोचता है, अगर मैंने उस ब्लास्ट को। और अब यहाँ पर गाबरू जैसे ही ग्रिजली बियर को देखता है कि वो जा रहा है तो उसके पीछे आ जाता है और उसको कहता है, अबे इतनी जल्दी कहाँ है, अभी तो लड़ाई बाकी है। ये देखकर ग्रिजली बियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से दहाड़ता है और अब दोबारा से ये एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। गाबरू जो होता है ना उसके करीब जाता है क्योंकि उसके पास तलवार थी और यहाँ पर जो बियर होता है ना वो अपने मुंह में आग भर लेता है और जोरदार हमला करता है। लेकिन गाबरू यहाँ पर अपने वाटर मैजिक का यूज करके अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और उसकी आग को काटते काटते उसके पास जाने लगता है। ग्रिजली बियर भी अपना पूरा दम लगा रहा होता है, लेकिन गाबरू उसके मैजिक को लगातार काटता रहता है और इस बियर के मुंह में तलवार आर पार कर देता है। लेकिन यहाँ पर बियर मरता नहीं, वो एक जोरदार काउंटर अटैक करता है। वो हमला इतना खतरनाक होता है, लेकिन गाबरू यहाँ पर अपने पीछे शील्ड बना लेता है और जैसे तैसे उस हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर गाबरू को भी बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं और हम देखते हैं ग्रिजली बियर के मुंह में तलवार होने के बावजूद भी वो जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। और अब यहाँ पर गाबरू एक स्ट्रेटजी बनाता है कि इस तरह से तो मैं उससे लड़ नहीं सकता, मुझे किसी चीज की सेक्रीफाइस करनी है। और अब यहाँ पर गाबरू रिस्क उठाकर सीधे सामने इसके आमने सामने आ जाता है और एक दूसरे के सामने दोबारा खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर गाबरू बिना वक्त गवाए सीधा उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते ही गाबरू और वो बियर आपस में लड़ने लगते हैं। गाबरू उसके पास जाता है और अपने कुल्हाड़े से एक के बाद एक हमला करता है, लेकिन ग्रिजली बियर भी कम नहीं होता, वो भी हमला करता है। लेकिन वो गाबरू उस हमले को डॉज करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और जोरदार कुल्हाड़ी से उसको हिट कर देता है, लेकिन इससे भी उसको कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। वो पीछे मुड़कर गाबरू को देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है और गाबरू के पास आता है। यहाँ पर गाबरू भी कुछ ज़्यादा घबराता नहीं, वो फिर से उसके पास जाता है अपना कुल्हाड़ा लेकर और उसके ऊपर सीधा उसकी गर्दन पर हमला करता है। जैसे वो उसकी गर्दन पर हमला करता है और अब हम यहाँ पर देखते हैं गाबरू के तो चीथड़े उड़ जाते हैं। गाबरू का एक हाथ भी दूर जाकर गिरता है और हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं गाबरू बचा कि नहीं बचा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए।